Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbul Naz. Today we will discuss about perception and illusion. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और उसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा. We will talk about perception and illusion. Perception को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे हम परसेप्शन के बारे में ताकि illusion को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके. What is perception? What do you think कि perception क्या है? Perception is actually the process of organizing, interpreting incoming sensory information. यानी जो भी स्टिमुलस हमारे सामने आता है हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं अपने ही एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, मेच्योरिटी के लेवल की बेसिस पे हम किसी भी स्टिमुलाई को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, किस तरह से हम उसके बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं. Then we will discuss Gestalt organizational principles. Gestalt क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें होल को कहा गया है, the whole or the organizational pattern that we tend to perceive. Gestalt में कहा जाता है कि whole is better than sum of its part, whole is greater than sum of its part. Gestalt साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम अगर किसी भी चीज़ को उसके बेसिक पार्ट में ब्रेक डाउन कर दें तो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे लॉस्ट हो जाती है, हमसे गुम जाती है. जब तक हम किसी भी चीज़ को एज अ होल परसीव नहीं करेंगे तो हम उसको ठीक तरीके से परसीव नहीं कर सकते. गेस्टाल्ट के ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप या फिगर एंड ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो था ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिगर एंड ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि जो हमारी विजुअल फील्ड है अगर हम उसमें एक किसी भी चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट परसीव कर रहे हैं तो वो फिगर है और उसकी जितनी भी सराउंडिंग है उसके बैक साइड पे जो भी इन्वायरमेंट है या जो भी सराउंडिंग प्रेजेंट है उसको हम ग्राउंड कहेंगे. यानी फिगर वो ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है और ग्राउंड उसका बैकग्राउंड आ जाता है. फिगर एंड ग्राउंड जो है वो स्विच भी करती रहती हैं. कभी ग्राउंड जो है वो हमारे लिए फोकस ऑफ अटेंशन बन जाता है और कभी जो है वो फिगर हमारे पास फोकस ऑफ अटेंशन रहती है. मतलब ये स्विच करते रहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में. अब फिगर जब फोकस ऑफ अटेंशन है तो वो फिगर है, लेकिन अगर ग्राउंड फोकस ऑफ अटेंशन बन जाए तो वो फिर फिगर हो जाता है और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड कंसिडर किया जाता है. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से होगी. यहाँ पे अगर हम परसीव करें कि 1 2 3 4 5 पर्सन है जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. ये अब फिगर है और बैक पे जितना भी है वो ग्राउंड है, मतलब ये स्टेयर से मूव कर रहे हैं. ठीक है. अगर हम इसकी फिगर को चेंज कर दें, 1 2 3 4 एरोज ऊपर की तरफ है और ऑलमोस्ट 5 एरोज नीचे की तरफ, आधे आधे कटे हुए. अब ये फिगर है और जो पीछे रह गया वो ग्राउंड बन गया. अब फिगर और ग्राउंड स्विच कर सकते हैं. जिस पे हम अटेंशन देंगे वो फिगर है और जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे या फिर वो सराउंडिंग में आ जाएगा वो ग्राउंड कहलाएगा. गेस्टाल्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल, इनको लॉ ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी भी कहा जाता है, लॉ ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहा जाता है और लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. इनको ग्रुपिंग प्रिंसिपल कहा जाता है. इफ़ वी टॉक अबाउट कि ग्रुपिंग क्या है, हमारी अपनी परसेप्चुअल टेंडेंसी कि हम किसी भी स्टिमुलस को अंडरस्टैंडेबल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकें. अब इसके कुछ प्रिंसिपल हैं जिसमें सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर और कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम बात करेंगे. यहाँ पे सिमिलैरिटी को आप देख लें, द टेंडेंसी टू प्लेस आइटम्स दैट लुक सिमिलर इनटू द ग्रुप. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 3 ट्रायंगल हैं फर्स्ट कॉलम में, देन 3 सर्कल हैं सेकंड कॉलम में एंड देन 3 ट्रायंगल्स हैं थर्ड कॉलम में. या फिर मैं ये कहूँ कि 2 कॉलम्स 3 ट्रायंगल्स के हैं और एक कॉलम जिसमें 3 सर्कल्स हैं. सिमिलैरिटी की बेसिस पे हमने इनको ग्रुप कर दिया. Then if we talk about proximity, the tendency to place objects that are physically close to each other in a group. For example, मैं proximity की basis पे कहूँ, although कि ये parallel lines हैं, 6 parallel lines हैं, लेकिन जो close है मैं इनको ये कह सकती हूँ कि 3 pipes हैं या किसी भी तरह से मैं इनको perceive कर सकती हूँ, या 3 walls हैं या कुछ भी मैं इनको कह सकती हूँ, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि 3 rods जो है वो सामने मौजूद हैं. ये proximity की basis पे जो closer objects होते हैं, जो closer objects होते हैं
उनको हम अलग से परसीव कर लेते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं. If we talk about closure, it is the tendency to look at the whole by filling in the gap in a perceptual field. For example, आपको सामने स्क्रीन पे 3 तरह के closures given है. First we know is triangle, the second is circle and the third one is square. So यहाँ पे gaps बीच में है, लेकिन हम फिर भी इनको perceive कर सकते हैं कि ये क्या है. यानी हमारे अपने experiences की base पे जो दरम्यान में space मौजूद है उसको हम खुद ही fill कर लेते हैं. It is all about closure. Then is continuity, the tendency to perceive that movement of an object continues once it appears to move in a particular direction. Continuity का ये है, like for example rise and fall की बात यहाँ पे हो रही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसकी कॉन्टिन्यूटी आगे भी इसी तरह से होगी. लाइक हम ये कह देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इसी तरह से आगे भी इसी पर्टिकुलर फैशन में, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. देन वी विल टॉक अबाउट परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी मीन किसी भी स्टिमुलस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, उसकी शेप, उसकी लाइटनेस को परसीव करना कि वो अनचेंजिंग है. फॉर एग्जांपल इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, इट डजंट मीन कि उसका साइज और शेप चेंज हो रहा है या वो छोटा हो रहा है साइज में. उसका जो साइज है वो एज इट इज़ रहेगा, उसकी शेप, उसकी लाइटनेस सेम रहेगी, लेकिन डिस्टेंट होने की वजह से वो हमें डिफरेंट तरह से परसीव हो रहा है. द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट यूजुअली रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी नीड टू नो इज साइज कॉन्स्टेंसी. साइज कॉन्स्टेंसी मीन अ पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग दैट एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर या फिर उसके क्लोज आ रहा है तो इसका जो एक्चुअल साइज है वो सेम रहेगा. जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे करीब आ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बड़ा नहीं हो रहा होता, साइज उसका सेम होता है. एज एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम स्मॉलर वी रियलाइज इट इज़ मूविंग फर्दर अवे. यानी अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका साइज छोटा हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो साइज में श्रिंक नहीं हो रहा बल्कि वो हमसे दूर जा रहा है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, साइज डिस्टेंस रिलेशनशिप को सही तरह से आप समझ सकते हैं. ये दो जो ऑरेंज कलर के बार बने हुए ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं और साइज में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इनका साइज बिल्कुल सेम है. यू कैन सी इनका साइज बिल्कुल एक्यूरेटली सेम है, लेकिन डिफरेंट प्लेसमेंट की वजह से ये हमें डिफरेंट इनकी जो साइज है वो परसीव हो रहा है. साइज डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप इस फिगर को भी देख लें. अभी इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव करके देखते हैं. अभी भी इनके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हमें फील हो रहा है. अगर हम इन दोनों को साथ कर लें तो बिल्कुल इनका जो साइज है वो हमें सेम परसीव होगा. इसी तरह से है कि साइज और डिस्टेंस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना इज साइज कॉन्स्टेंसी. हमें ये पता हो कि अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है तो उसका साइज छोटा हमें फील हो रहा है, एक्चुअल में वो खुद छोटा नहीं हो रहा. परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट शेप कॉन्स्टेंसी. The understanding that an object's shape remains the same even though the angle of a view makes the shape appear change. अगर एंगल हम डिफरेंट भी रख लें, डिफरेंट एंगल से हम उसको देख रहे हैं तो फिर भी डजंट मीन कि ऑब्जेक्ट का जो शेप है, ऑब्जेक्ट की जो भी उसकी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रही है, बल्कि वो सेम रहती है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, डिफरेंट एंगल से पिक्चर ली गई है लेकिन डोर बिल्कुल एक ही शेप का है. डू यू नो व्हाट इज परसेप्चुअल सेट? Perceptual set mean mental predisposition to perceive something one way and not other. कि मतलब एक चीज़ को perceive करना और दूसरी को ignore कर देना. ये बिल्कुल एग्जाम्पल टॉप डाउन प्रोसेसिंग की है. इसमें हमारे जो पावर ऑफ सजेशन होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम सबलिमिनल परसेप्शन भी कहते हैं. यानी जो हमारा माइंड सेट बना हुआ होता है उसी के हिसाब से हम एक चीज़ को परसीव करते हैं और उसका जो सेकंड पार्ट है, जो उसकी सेकंड साइड है, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. हमारे स्कीमास, हमारी जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपरली इसको कंट्रोल कर रही होती है. फॉर एग्जांपल हमारे स्कीमास क्या होते हैं कि हमारे जो मेंटल इमेजेस बनी होती हैं या फिर जो हम एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं उसके हिसाब से हमारा माइंड सेट बन जाता है. किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट या फिर मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशंस.
उनको हम स्कीमास कहते हैं। अब परसेप्चुअल सेट में यानी हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेंटल सेट बना हुआ है और उसकी वजह से हम एक चीज़ को परसीव कर रहे हैं, एक या फिर आप ये कह सकते हैं कि वन साइड ऑफ द फिगर को परसीव कर रहे हैं बट नॉट अदर। जिस तरह आपको इस फिगर में शो हो रहा है, आप देखें कि ये 2 डायमेंशनल फिगर एक तरह से है और इसमें आप इसको दोनों तरह से परसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो मेंटल सेट है वो फर्स्ट फिगर से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हम डार्कर पार्ट को ज़्यादा उसको देखेंगे और उसी को ही हम अपने माइंड के हिसाब से एक फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर हमारा जो मेंटल स्कीमा है वो सेकेंड लाइटर पार्ट की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होगा और उसकी वजह से फिर हम क्या करेंगे कि जो थर्ड नंबर पे फिगर है हम उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़े से इस तरह से है कि हम इसको सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो हम जो मिडिल सेट है उसको परसीव करेंगे कि वेदर वी आई हैव टू फोकस ऑन द फिगर और द ग्राउंड कॉन्सेप्ट, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ जो सेकंड फिगर है उसमें पर्सन जो है वो स्विच कर सकता है दोनों चीज़ों के दरमियान में। अगर हम फर्स्ट को देखें तो हमें क्लियर हो रहा है कि एक जो है वो बंदा खड़ा है, कार्टून टाइप कुछ भी है, और जो थर्ड फिगर है उसमें एक फीमेल बनी हुई है और उनके जो साइड पे वो बालों का कुछ भी स्टाइल बना हुआ है। देन विल टॉक अबाउट इल्यूजन्स। इल्यूजन्स क्या है? इल्यूजन जो है वो सेंसरी स्टिमुलस को मिस इंटरप्रेट करना, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी चीज़ को एज इट इज़ देख रहे हैं, वो सामने बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उसको किसी और तरह से परसीव कर रहे हैं, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम इल्यूजन्स कहते हैं। डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, उन्होंने सेंसेशन और परसेप्शन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए बताया है कि किस तरह से सेंसेशन और परसेप्शन नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। मुलर-लायर इल्यूजन। मुलर-लायर इल्यूजन में ये कहा जाता है कि इसकी जो दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं, ए टू बी लाइन है एक और एक बी टू सी लाइन है। अब ए टू बी लाइन को और बी टू सी लाइन को इक्वल कंसिडर किया जाता है और कुछ लोग ये भी जज कर रहे होते हैं कि बी टू सी लाइन इज़ बिगर दैन ए टू बी line, but actually most people think that the segment AB equals BC. In reality AB is much longer than BC. अब सिर्फ जो एरोज हैं उनके हेड्स की डायरेक्शन की वजह से हमें डिफरेंटली या फिर आप कह सकते हैं कि मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है, सिर्फ किस तरह से उसको रखा गया है इल्यूजन। इट्स ऑल अबाउट सेंसरी मिस इंटरप्रिटेशन या फिर सेंसरी स्टिमुलाई की मिस इंटरप्रिटेशन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, रेड कलर की शर्ट में जो गर्ल खड़ी है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू द वन इन द ब्लू फ्रॉक, बट इस पिक्चर में जो ब्लू फ्रॉक वाली बच्ची है वो बड़ी नज़र आ रही है और जो रेड शर्ट वाली बच्ची है वो छोटी नज़र आ रही है। द रीज़न इज़ द प्लेसमेंट ऑफ द रूम। आप इस फिगर में देखें कि यहाँ पे जो बच्ची है, अगर फॉर एग्जांपल वो डायरेक्शन रूम की कुछ इस तरह से है और उसके करीब होने की वजह से वो बड़ी परसीव हो रही थी और जो दूर चला जाता है वो हमें छोटा परसीव हो रहा होता है। सेम जैसे हमने साइज़ कॉन्स्टेंसी की बात की कि अगर हम साइज़ कॉन्स्टेंसी को सही तरह से नहीं कर पाते परसीव और हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखाया गया है दैट वी कैन नॉट एक्चुअली गेट कि क्या है एक्चुअल में, तो हम वही देखते हैं जो हमारी आंखें हमें दिखा रही होती हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सेंसरी स्टिमुलाई। Gestalt closure illusion, our brain fills in the gap to create a perceived whole. Light illusion क्या है? Using light and shadow to form an illusion of a depth, we assume the light comes from the above. Thank you so much for watching and listening. I hope कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी. If you like this video, do subscribe my channel and for more videos click on the bell icon. Thank you so much. Assalamu alaikum. Allah